वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। अब तक आपने जाना था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश अपने मीडियम को चेंज करता है, अर्थात एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में एंटर करता है, तो वो अपने रास्ते से भी हट जाता है और अपनी स्पीड को भी बदल देता है, अर्थात अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। जैसा कि हमने लाइट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने ये जाना था कि प्रकाश सदैव सीधे मार्ग में गति करता है, लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो अपनी सीधे लाइन में ना जाकर अपने माध्यम को जब चेंज करता है तब अपने रास्ते से भी हट जाता है। यही फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। और आपने जाना था कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंजर मीडियम और एक रेयरर, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल की ओर जाती है तब वो अविलंब से दूर हटती है। वहीं दूसरी ओर जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कि घने माध्यम में जाती है तो अविलंब के पास आ जाती है। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। अपवर्तन के नियम देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, अपवर्तन के नियम जानने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के फिनोमिना को दर्शा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। कैसे? ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती, मान लो विरल माध्यम में, जो कौन सा मानते हैं हम? वायु। यहाँ पर प्रकाश की किरण एंटर कर रही है वायु से जल में, तो क्या होगा? वायु यहाँ पर जल के सापेक्ष कैसा हो गया? विरल माध्यम। और घना माध्यम कौन हो गया? जल। ठीक है। अब प्रकाश की किसी किरण ने वायु से किसमें एंटर किया? जल के अंदर, यानी कि इसने अपने माध्यम को बदला। इसे हम मानते हैं माध्यम 1 और इसको मान लेते हैं माध्यम 2। ये माध्यम जो है वो घना माध्यम है। यहाँ पर जो प्रकाश की लाइट जो ट्रेवल करेगी उसके लिए कम स्पेस मिलेगा, है ना, जगह कम होगी, तो वो क्या करेगी? इस तरह से जो प्रकाश की किरण जा रही थी वो सीधी मार्ग में ऐसे जानी चाहिए थी, जो दिख रहा है आपको। यहां से वो क्या होगी? अविलंब के पास आ जाएगी। ये है अविलंब। जब कोई प्रकाश की किरण किससे एंटर करेगी? विरल माध्यम से सघन में, तो किसके पास आएगी? अविलंब के पास आ जाएगी, उसकी ओर आ जाएगी। और यहाँ पर जो आई जो बन रहा है आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण, तो इस कंडीशन में आपतन कोण आई जो होगा वो अपवर्तन कोण आर से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो देखो, दोबारा सुन लो, ये पहला जो नियम है वो नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकंड जो लॉ है वो हमारा स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए, जो प्रकाश की जो किरण चल रही थी उसका कलर कैसा था? एक। तो एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए तथा दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसे हम n से भी डिनोट कर सकते हैं, तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n। ये नियम स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। काफी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड लॉ है। तो देखो, दोबारा सुन लो, किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए तथा दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम n से डिनोट करते हैं। इसकी जगह हम म्यू भी ले लेते हैं। कहीं कहीं बुक में इसकी जगह म्यू भी लिखा होता है। और इस n जो होता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होता है अपवर्तनांक। यहाँ पर हम सिंबल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से किसमें एंटर कर रही थी? जल में। तो वायु के लिए हम लिखते हैं ए और जल के लिए लिख सकते हैं वाटर, एयर वाटर। तो AN G इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। तो ये हो गए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक। अब देखो, हम नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। थैंक यू।